हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की क्लास 9 में। स्टैटिक जीके सीरीज़ में हम इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डेली हमारे चैनल पे ये वीडियो 7 बजे अपलोड हो जाती हैं। अगर बाकी वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विजिट करें, वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल बीच से होकर बहती है। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेखों की है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ग्रीन चैनल है ये एक डाक सेवा है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ये कब दिया था? ये दिया था 1943 में। तो इससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ पे दिया था? सिंगापुर में। और कब? 1943 में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो हमारे देश भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान को हमें 52 सेकंड्स में पूरा गाना होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत ग्रंथि है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और इस समय देश के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग इस समय देश के गवर्नर जनरल थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख तीर्थस्थल कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये तीनों स्थल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करवाई थी। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 3:2। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ दिए थे तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।